Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to study structure of human heart. But before that we are going to discuss what is the location of heart and where does it originates from. Now we know humans are triploblastic organisms. जिसका क्या मतलब होता है कि we are originated from 3 germ layers, namely ectoderm, mesoderm and endoderm. तो ये 3 जर्म लेयर्स हैं जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी के सारी चीज़ें बनाती हैं. हार्ट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. मीजोडर्म विच इज़ अ मिडल लेयर. ठीक है. नाउ लोकेशन क्या है हार्ट की? इट इज़ सिचुएटेड इन द thoracic cavity, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं. चेस्ट कैविटी में कहाँ पे होता है? इन बिटवीन द 2 lungs. ऑल्सो स्लाइटली tilted towards the left lung. तो जब हम ये बोलते हैं कि वो हार्ट तो है वो जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पे होता है, तो इट इज़ बेसिकली कि इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट लंग. ठीक है. ऑल्सो क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. ठीक है. अब पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इट लिमिट्स द मोशन ऑफ द हार्ट, ताकि हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह से मूव ना करे. ठीक है. ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट. कैसे? कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और जो दूसरे ऑर्गन्स के साथ फ्रिक्शन है उसको भी रिड्यूस करता है. ठीक है. अब ये डबल लेयर्ड है तो जो 2 लेयर्स हैं उसके बीच में भी फ्रिक्शन हो सकती है, तो उसको मिटाने के लिए वी हैव पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इन 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है. ठीक है. बिटवीन दिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है. इट व्हाट डज इट डू? इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन in the 2 layers. Now I think everyone knows that human heart is a 4-chambered heart. ठीक है. And 4-chambered heart is the most evolved heart. Why it is the most evolved heart? Because there is no mixing of blood. तो basically oxygenated और deoxygenated blood की mixing बिल्कुल भी नहीं होगी. किस किस में होता है 4-chambered हार्ट? क्रोकोडाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है और मैमल्स में होता है. एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो मैमल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम 4 चैम्बर्स की बात कर लेते हैं. ठीक है. 4 चैम्बर्स हैं. कौन सी हैं ये 4 चैम्बर्स? 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं. एक है राइट एट्रिया, एक है लेफ्ट एट्रिया. एक है राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल. This is basically a transverse section, TS of human heart. ठीक है. Now क्योंकि no mixing of blood है सबसे पहली बात, तो ये जो चारों चैम्बर्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं.
कैसे डिवाइडेड होते हैं अब उस पे आते हैं। तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का क्या मतलब होता है? कोई भी पार्टीशन या डिवीजन। इंटर एट्रियल मतलब दो एट्रिया के बीच में। अब इस इंटर एट्रियल सेप्टम का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है जो कि होता है एक ओवल डिप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोसा ओवैलिस। कैसे आया ये ओवल डिप्रेशन इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में? तो जो हमारा फीटल हार्ट होता है उसमें इस इंटर एट्रियल सेप्टम में एक होल होता है, उस होल को हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। और जब बेबी बॉर्न होता है तो ये होल बंद हो जाता है, तो एक ओवल डिप्रेशन छोड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। अब जैसे कि दो एट्रिया के बीच में एक इंटर एट्रियल सेप्टम है, ऐसे ही दो वेंट्रिकल्स के बीच में भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं आर्टरीज वेन्स हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर। ये हमारी है पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, कहाँ से आ रही है ये? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ जाएगी? लंग्स के पास। ये है पल्मनरी वेन। ये ब्लड लेके आती है लंग से। कहाँ लेके जा रही है? लेफ्ट एट्रिया के पास। ठीक है, ये है सुपीरियर वीना केवा और ये है इंफीरियर वीना केवा। ये ब्लड सारी बॉडी से लाकर किसको देंगे? राइट एट्रिया को। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड फ्लो डिस्कस करेंगे, अभी मैं वैसे ही नॉर्मली बता रही हूँ। ठीक है, और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि आगे जाएगा एओर्टा में, जहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा में, जो कि आगे डिवाइड हो जाती है सबक्लेवियन और कैरोटिड आर्टरीज में। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी का एक बहुत मेन चीज़ है कि पल्मनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी जिसमें क्या होगा? जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऐसे ही पल्मनरी वेन इज द ओनली वेन इन द बॉडी जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मेन चीज़ें हैं। आगे हम पहले किसकी बात कर रहे थे? हम डिवीजन की बात कर रहे थे, है ना, कि दो एट्रिया के बीच में हमने डिवीजन डिस्कस किया, दो वेंट्रिकल के बीच में हमने डिवीजन डिस्कस किया, बट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी तो कोई डिवीजन होता होगा, तो लेट्स वो डिस्कस करते हैं। चलो, तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्व्स। वैल्व्स दो, मतलब दो टाइप होते हैं वैल्व्स। एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको हम एवी वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सेमी लूनर वाल्व। ठीक है जी। नाउ जो ये है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो होता है
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ये भी एवी वाल्व ही होता है। तो ये है बाइकस्पिड वाल्व, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों ही एवी वाल्व्स हैं। एवी का क्या मतलब है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है? बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है। क्यों बोलते हैं हम इसको बाइकस्पिड या क्यों ट्राइकस्पिड बोलते हैं? तो बेसिकली 2 कस्प्स देख पा रहे हैं आप, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये हो गया बाइकस्पिड, इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और इसमें 3 कस्प्स हो गए, ठीक है। अब ये कौन सा वाल्व है? ये है हमारा सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व क्यों बोल रहे हैं? लूनर क्या होता है? मून से रिलेटेड, सेमी मतलब हाफ मून, तो ऐसे हाफ मून जैसे दिखते हैं ये वाल्व्स, तो इसलिए सेमी लूनर वाल्व बोल दिया। सेमी लूनर वाल्व कहाँ होते हैं? सेमी लूनर वाल्व एक तो यहाँ होगा जो कि है राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया एक तो सेमी लूनर वाल्व। और एक सेमी लूनर वाल्व यहाँ है, ठीक है। ये किसके बीच में हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। तो बिटवीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मनरी आर्टरी एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में, करेक्ट। अब ये वाल्व्स को पकड़ के कैसे रखते हैं? क्योंकि हमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं चाहिए। ऑल्सो एक बहुत ही सबसे मतलब मेन फंक्शन वाल्व का है क्या? वैसे वाल्व्स का फंक्शन होता है कि वो मेंटेन करें यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। पार्टीशन तो हो ही रही है, बट यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड भी होना चाहिए, ताकि ब्लड जो है वो वापस ना जाए, बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अब जैसे डोर्स हैं उन पे भी एंकर लगा होता है मोस्टली, अगर हम अपने घर के डोर्स की बात करें तो एंकर लगा होता है ना कोई, कि हमारे डोर्स एक ही जगह मूव करें, या अंदर को खुलें या बाहर को खुलें। या अगर हम ऑल्सो वी कैन टेक एन अदर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि एक अम्ब्रेला है, ओह बहुत ही बेकार बना रही हूँ मैं ये, बट लेट्स से ये अम्ब्रेला है, ठीक है। अगर नीचे से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा विंड का, तो अम्ब्रेला क्या होगी? अम्ब्रेला ऐसे हो जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में। होता है ना कभी कभी अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड का प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे ही ये जो वेंट्रिकल्स हैं इसमें ब्लड जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है ब्लड। तो अगर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये जो वाल्व्स हैं ये तो वापस एट्रिया में मूव हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड तो फिर बैक वापस एट्रिया में चला जाएगा। वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी या लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाने की जगह ब्लड जो है वो तो यहाँ एट्रिया में चला जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हार्ट में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक ये है कॉर्डा
टेंडिने, कॉर्ड लाइक टेंडन्स होते हैं ये किससे अटैच होते हैं? ये इससे अटैच होते हैं पैपिलरी मसल से, जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ये इंश्योर करती हैं कि ये जो वैल्व्स हैं ये ब्लो ना हो जाए एट्रिया में, ये ऐसे की ऐसे ही रहें, तो वो एंकर करके रखती हैं। तो सिर्फ कॉर्डा टेंडिना का यही फंक्शन है कि वो एंकर करके रख रहा है इन वैल्व्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लो ऑफ ब्लड की। ब्लड कैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमने बात करी थी है सुपीरियर वीना केवा, राइट, ये है इन्फीरियर वीना केवा, और एक होता है कॉरोनरी साइनस। ये सब जो हैं वेन्स हैं जो कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं और किस में देती हैं? राइट एट्रिया में। ठीक है, राइट एट्रिया में दे दिया। अब राइट एट्रिया से मतलब यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे राइट एट्रिया में। अब राइट एट्रिया से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है जी, तो ये है हमारी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से हम भेज रहे हैं ब्लड को यहाँ पल्मनरी आर्टरी में। पल्मनरी आर्टरी आगे जाएगी लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेट होगा और वापस आएगा यहाँ। किसके थ्रू आएगा? इसके थ्रू, पल्मनरी वेन। ठीक है, पल्मनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मनरी वेन से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? ये यहाँ आ गया पल्मनरी वेन से, ठीक है, ये था हमारा लेफ्ट एट्रिया, कर दिया मैंने मार्क लेफ्ट एट्रिया। उसके बाद लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोटा में, और आयोटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देती हूँ मैं इसकी, और ताकि थोड़ा इजीली समझ आ जाए तो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं। अब हम इनको लेबल करेंगे। तो बेसिकली हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, ये तो हमें पता है कि इट पंप्स ब्लड, है ना। तो 2 पंप सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, 2 पंप मोटर लगी हुई हैं। एक तो राइट साइड है पंप मोटर की और एक है लेफ़्ट साइड। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट एट्रिया, राइट एट्रियम। ठीक है ना, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, अब राइट एट्रियम में कहाँ से आ रहा है ब्लड? राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है बॉडी से, ऑल द बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके। किसके थ्रू आ रहा है? वीना केवा के थ्रू आ रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम में गया ब्लड, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स में, यहाँ गया हमारी लंग्स। कैसे जा रहा है राइट वेंट्रिकल से वहाँ पे? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है,
लंग से क्या हो रहा है, लंग से वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू आएगा, पल्मनरी वेन के थ्रू, है ना। यहाँ से वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, आयोटा में, और आयोटा से वापस सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगेन वीना केवा पे। नाउ अगर हम डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो लेट मी चूज लाइक अ डिफरेंट कलर। हाँ, तो ये जो है बॉडी पार्ट से वीना केवा में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चूज ही नहीं हुआ वो डिफरेंट कलर, ठीक है। राइट एट्रियम में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद जब लंग्स में गया ब्लड तो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, पल्मनरी वेन में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट एट्रियम में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा आयोटा के थ्रू, तो ये भी होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड देन अगेन सारे बॉडी पार्ट से वेन्स जो हैं, सारी वेन्स लार्जर वेन वीना केवा में डाल देंगी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिकली जो हमारी ये वाली सर्कुलेशन है, ये वाली जो कि हो रही है जब ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मनरी वेन से आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। तो जो लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन होती है बॉडी में, बाकी बॉडी पार्ट्स में और हार्ट में, उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो जो मैंने बोले थे कि दो पंपिंग सिस्टम है, तो एक पल्मनरी सर्कुलेशन के लिए है और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए है। ऑल्सो क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो जा रहा है पूरे बॉडी पार्ट्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में जाके उसको जाना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो है ब्लड को थ्रो करता है आगे, तो इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी तीनों चैम्बर्स में। और वेंट्रिकुलर, नॉर्मली वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है वो एट्रिया से थिक ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर राइट वेंट्रिकल से भी जा रहा है तो भी इट इज़ गोइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस टू लंग्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल से तो पूरी बॉडी में जा रहा है तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं उसे, तो इट इज़ जो वेंट्रिकुलर वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ब्लड फ्लो जो है, फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, पहले तो ठीक है, और उसके बाद फ्लो ऑफ ब्लड कैसे है हो रहा है वो सब अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कार्डियक साइकिल और कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, ये दोनों चीज़ें हम इसके बाद करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप ऐसा ही कंटेंट आगे देखना चाहेंगे। इफ़ यू वुड लाइक समथिंग एल्स यू कैन गिव द सजेशंस इन कमेंट्स, एंड डोंट forget to like, share and subscribe to Bionatology. Thank you so much for watching this video. Goodbye.